मैं जीशान इम्तियाज़ द पब्लिक मीडिया के साथ अभी हम मौजूद हैं लखनऊ प्रखंड में, जहां पर प्रशांत किशोर का भाषण चल रहा है, उनका प्रोग्राम है। उसी प्रोग्राम में हमेशा से साथ में चल रहे ये साहब आप देख सकते हैं। प्रशांत किशोर का भी ये कहना है कि जिस तरह से गांधी जी ने चंपारण की धरती से अपना यात्रा शुरू किया था, उसी तरह से पिछले साल जो है नवंबर के महीने में प्रशांत किशोर ने उसी चंपारण की धरती से अपना पैदल यात्रा शुरू किया था और लोगों से जगह जगह मिलते हैं, संवाद करते हैं। उन्हीं पैदल यात्रा में एक साहब हैं जो बिल्कुल गांधी जी के में अपना लिबास अपने तन पर चढ़ाए हुए हैं और इनका ये कहना है कि हम हमेशा से इसी लिबास में रहते हैं, अपने तन पर यही लिबास रखते हैं और चंपारण की धरती से लेकर के अभी मधुबनी की धरती पर प्रशांत किशोर के साथ ये साथ साथ चल रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका मतलब और मकसद क्या है इस बिहार में पैदल यात्रा करने का। सबसे पहले आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सूर्यावत्स है। चंपारण की धरती से ये यात्रा शुरू हुई है? जी, वहाँ से ही शुरू हुई है, जहाँ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने फिरंगियों अंग्रेजों के खिलाफ ये यात्रा की थी। वहीं से ये यात्रा जन स्वराज की यात्रा चल रही है। सर, आपके तन पर जो लिबास है, इस लिबास का क्या मतलब है? ये तो सादगी का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसी भेष में, क्योंकि भारत की जो स्थिति उस समय थी थोड़ी सी बदलाव हुआ है, लेकिन आज भी वही स्थिति है। गरीबी टूट के है। हमारे एरिया में, हम जहाँ से आते हैं उस एरिया में जो है आज भी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ के लोग आज भी एक ही बहुत सुदूर एरिया में है, जंगल एरिया में है, जंगल क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। वहाँ पे आज भी लोग जो है एक ही कपड़ा में पहन के फिर उसको खींच के सुखा के फिर अदनंग होके फिर उसे पहनने का काम करते हैं। आज भी वही स्थिति है। इसीलिए उस जमाने में जिस समय देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस दौर में जिस वजह से गांधी जी ने कपड़े का त्याग किया, उसी स्थिति में, उसी देश में आज हम 15 वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से हमने कपड़े का त्याग कर रखा है, सूट बूट का त्याग कर रखा है कि हमारे लोग जिस भेष में रहते हैं, हमारे किसान जिस भेष में रहते हैं, महिलाएं जिस भेष में रहती है। दिक्कत ये है कि हमारी महिलाएं जो भारत की संस्कृति है, जो भारत माता कहे जाते हैं, हम लोग माँ की रक्षा करते हैं। हमारी माता भी जो है एक ही कपड़े में अदनंग भेष में रहते हैं और इसलिए मैंने त्याग कर रखा है और पूरे जीवन मैं इसी भेष में बिताने का प्रण ले रखा हूँ। जब तक लोगों की स्थिति न सुधर जाए, जब तक उनके गरीब के तन पर कपड़ा ना हो जाए, मैं सुधारने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ संदेश देने के लिए यात्रा कर रहा हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ। और ये जो बदलाव है, ये जो बदलाव की मुहिम प्रशांत किशोर जी ने छेड़ रखा है, इस मुहिम में मैं उनका सहयोगी के रूप में जा रहा हूँ, साथ चल रहा हूँ, ताकि ये जो है बदलाव में मैं कंधा लगा सकूं और बिहार की स्थिति को बदल सकूं। यही मेरी प्रण है, मेरी इच्छा है निजी। इसमें मैं पूरा जीवन झोंक रखा हूं। मैं कहीं से भी इसमें परहेज नहीं करता हूं, कुरेद नहीं करता हूं कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, इसके वजह से तकलीफ होने वाला है। जो बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती है, लेकिन उस सब को भी झेलते हुए, पारिवारिक बच्चे बड़े हैं, उनकी दायित्व उनका भी निर्वाह करता हूँ यहाँ से जाके। और उसके बावजूद भी यहाँ का जो दायित्व दिया जाता है बिहार को सुधारने में, बिहार को आगे बढ़ाने में, यहाँ के लोगों की जीवन शैली को बदलने में, इनके जो अदनंग हैं यहाँ के लोग, उन्हें कपड़े देने में, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आंधी चला रखे हैं, उसमें मैं कंधा लगा के पूरी जोर से, पूरी ताकत से मैं अपने पूरे जीवन का जो लाइफ है मेरा, वो लाइफ में लगा दिया हूँ। और लगा के मुझे विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी जरूर कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, चंपारण की धरती से आप पैदल यात्रा शुरू की है, आपका सफ़र कैसा रहा? देखिए, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हुई है, बहुत सारे तकलीफ हुए हैं। याद है मुझे वो दौर कि जब लोग घरों से नहीं निकलते थे बरसात के दिनों में। उस समय हम लोग जहाँ पे इस तरह से देखते हैं पकोड़े, जो तंबू बनी हुई है, इसे पकोड़ा हम लोग कहते हैं, तो इस तंबू में हम लोगों का बेड तैरते हुए नजर आता था पानी के दिनों में, क्योंकि हमारा जो कैंप लगता है खेत खलियानों में, खास करके बरसात में। और जब उस पर बैठते थे तब वो जाके जमीन पे खिसकता था, जमीन पर बिठता था, नहीं तो तैरते हुए रहता था। और हम लोग तैरते हुए बिस्तर पर, तैरते हुए बेड पर हम लोग जो है खटिया पर सोते हैं,
और उसी तरह वो दो बड़े दुखों से गुजारा है, हमने काटा है। ये अपने लिए नहीं, क्योंकि ये लड़ाई उन गरीबों के लिए है, उन किसानों के लिए है जो आज गरीबी में, मुफलसी में ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में यहाँ के लोग हैं। उनके तकलीफ़ को देखकर जो प्रशांत किशोर जी के दिल में कसोट हुआ है, उस कसोट का मैं आदर करता हूँ और इसीलिए उनके साथ मैं कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ। आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज बिहार वासियों के लिए आप क्या देंगे? मैं तमाम बिहार वासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि भाई इस सादगी भरे जीवन को मैं जी रहा हूँ और गांधी जी के भेष में अगर थोड़ी सी भी आपको गांधी जी का इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ज़रूर ये बदलाव, चूँकि पूरे जीवन में आज प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि उनके साथ सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। फिर इस तरह का मुहिम गांधी जी के बाद पहला मुहिम है। फिर ये मुहिम आपके जीवन को बदलने के लिए है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस मुहिम से जुड़िए और इस तरह का अगर नहीं कीजिएगा तो फिर कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा जीवन लोग लगा रखा है। प्रशांत जी भी पूरी ताकत लगा रखे हैं, पूरी कमाई लगा रखे हैं, पूरा जीवन जोग जीत दिए हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा रखे हैं आपके जीवन बदलने के लिए, आपके बच्चे के जीवन बदलने के लिए, आपके घर में रोजगार देने के लिए जो दूसरे राज्य में जाते हैं, आपके बच्चे को शिक्षित करने के लिए। इसलिए निवेदन है कि आप लोग इस मुहिम से जुड़िए और इस बदलाव को बदलने के लिए आप लोग कंधा लगाइए प्रशांत किशोर जी के साथ, जन स्वराज के साथ। यही निवेदन है, यही संदेश है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत मुझे भी खुशी हुई। मैं संदेश दिया पूरे बिहार के लोगों का, ये संदेश घर घर तक पहुँचे, ये आपसे कामना है और लोग इसमें समझें और बदलाव लाएं, यही विश्वास के साथ मैं दिया हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।